फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत ख़ास है। ख़ास तो उसको नहीं बोलेंगे, बैड ही बोलेंगे। आज ही के दिन मेरी दादी का डेथ हुआ था। डेट तो था 14 अक्टूबर, बट तिथि यही थी। और मेरी दादी का डेथ हो गया था कैंसर के कारण। दादी को कैंसर हो गया था, कैंसर का इलाज हुआ, ऑपरेशन भी हुआ था। तो मेरी दादी से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं और पूरा बचपन हम दादी के साथ ही में बिताए हैं। और दादी ऐसी थी मेरी कि जब मेरा जन्म हुआ था तो बाद में पता चला हमको कि दादी मेरी हॉस्पिटल गई थी। दादी को लगा कि पोता होगा, और जब हम हो गए तो दादी वहाँ से रोते रोते आई यहाँ पे। बहुत रोई। ऊपर से मैं बहुत काली थी, बहुत काली, मतलब बहुत गंदी थी, गंदा शक्ल था। तो दादी बोली कि एगो हुई भी है तो ऐसा है, ये कोई काम का नहीं है, ये वो दादी बोल रही थी। तो फिर ये दादी के साथ ही हम सारा टाइम दादी के साथ ही बिताए। लेकिन दादी के साथ ही कहीं दादी को कोई भी चीज़ के लिए अगर हमको ज़रूरत होता था तो हम दादी को बोल देते थे दादी ये चाहिए, दादी देती थी। दादी जानती थी कि हाँ हम नहीं देंगे तो ये रोना पीटना ये सब मचा देगी, या हम मतलब अति भी क्या कहते हैं, उसके बात भी नहीं करते थे, मुंह फुला फुला के रखते थे। इसलिए दादी को थोड़ा सा ये सब लगता था। तो दादी मेरे बारे में जानती थी, तो दादी सबसे ज़्यादा मानती भी हमको ही थी। कुछ भी होता था तो पहले स्वीटी ही बोलती थी। फिर अचानक से क्या हुआ ना कि 2019 में मेरी बहन और मेरे भाई का जन्म था, मेरी बहन की शादी थी। और 2019 में ना दादी को कैंसर हो गया। डॉक्टर से दिखलवाने गई तो डॉक्टर बोला कि ट्यूमर है। फिर यहाँ बताया लोग, तो बताया कि ऐसे ऐसे कैंसर हो गया। तो फिर हम जानते थे हम लोग कि हाँ कैंसर में लोग मर ही जाता है, तो हम लोग रोने लगे बहुत। तो फिर दादी बोली, दादी को इतना नहीं पता था कि हाँ हमको कैंसर ही हुआ है। लेकिन दादी का पूरा बाहर वाल ये सब उड़ रहा था। और पहले से तो होता नहीं, जब कीमोथेरेपी हुआ तब तो दादी बोलती थी, दादी को ये नहीं बताया कि हाँ तुमको ये बीमारी हो गया। फिर यहाँ पटना में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में चला, फिर वहाँ से गई कोलकाता में भी उसका इलाज चला। और कोलकाता में पहली बार जब कीमो चढ़ के आई दादी, तो मतलब देखने से लग ही नहीं रहा था कि हाँ वो जिंदा है। तो दादी का ऐसा स्थिति हो गया था, ना किसी से बोल रही ना कुछ। मेरा पेपर था उस टाइम, शायद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का था। हाँ फर्स्ट ईयर का मेरा पेपर था। तो फिर हम पेपर देने चले गए, तब तक मेरी दादी चली गई वहाँ, उसको जाना था कोलकाता, तो वो चली गई अपने मायके वाले डेरा पे। तो फिर दादी से जब बात हुआ वहाँ पे गई, तो फिर तो लोग बोलता था कि बचेगी भी नहीं बचेगी। तो हम दादी से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, तो हम रो रहे थे। दादी को लगता था कि हम अकेले हैं इसलिए हम रो रहे हैं। दादी डेराइट कहला था, मम्मी लोग वहीं पे गई थी, तो दादी को लगता था कि इसके लिए रो रही है। फिर मेरी दादी वहाँ से चली गई कोलकाता में। फिर दादी का ऑपरेशन हुआ, तो लोग बोलता था बचेगी भी ऑपरेशन में चाहे नहीं। फिर कैसे कैसे करके फिर, लेकिन भगवान का कृपा हुआ, ऑपरेशन से तो बच गई। उसके बाद कीमो चढ़ते रहता था हमेशा, जब बुलाता था डॉक्टर तो जाती थी। उसके बाद वैसे ही चलते चलते जब 2020 में लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में उसको नहीं ले जाया गया। ट्रेन तो टिकट नहीं हो रहा था, और भी शायद इशू था कुछ, इस कारण से नहीं लोग ले गया। तो फिर यहाँ पे यहीं पे वो डॉक्टर से पूछ के दवा चला, फिर इसके बाद से दवा भी ये बंद हो गया शायद, या पता नहीं क्या हुआ। तो फिर दादी मेरी यहीं पे रहती थी। फिर उसको 1 अप्रैल के दिन, दादी को पहले से ही गैस का प्रॉब्लम था, तो 1 अप्रैल के दिन दादी खाली ये तीसी चावल में मिलाए खा ली। और उसके बाद से उसके पेट में इतना दर्द है, तो लोग को लगा कि वही तो। फिर बाबा से कितना डांट भी सुनी। फिर जाके डॉक्टर आए, डॉक्टर उसको सुई ये सब दिए, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। और चिल्लाए जा रही है। फिर जाके वो उसके नेक्स्ट डे से ना, मतलब वो बेड से नहीं उठी, बेड पे ही पड़े। फिर जाके उसका ये हो गया। उसी टाइम वो बेड पे ही थी, हाँ बेड पे ही थी। तो उससे पहले ही मेरी बीच वाली दादी का तबीयत ख़राब हो गया। वो अचानक से इसी दोनों देवरानी जेठानी, मतलब मेरी दादी बड़ी थी, उससे छोटी थी मेरी बीच वाली दादी। और मेरी बीच वाली दादी 1 साल पहले मरी थी, और मेरी दादी उसी डेट पे, मतलब तिथि वही था, और मेरी दादी उसी तिथि पे मरी थी।
तो मेरी बीच वाली दादी मर गई थी। दादी बोलती थी देखो हमरा से कम उम्र के रही ये सब बोलती थी। मेरी दादी का भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं था, पर बीमारी के कारण मेरी दादी का ऐसा हाल हो गया। फिर जाके वो बेड पे पड़ी मतलब लगभग 6-7 महीना मेरी दादी गुजारी बेड पे पड़ी। फिर वो अपने जब उसका तबीयत, उसको लगता था कि हाँ कुछ भी इलाज करवा के हम बच जाएं, तो दादी अपने भतीजा को कॉल की तो वो बोले कि ठीक है हम तुमको ले जाएंगे। वो ले गए दरभंगा में एक कीमो चढ़ा। दूसरा कीमो जब चढ़ने का बारी आया ना, तो डॉक्टर, इसका इतना हालत ख़राब हो गया था कि डॉक्टर मना कर दिया। डॉक्टर बोला कि नहीं इसको अब इनको कीमो मतलब ये बर्दाश्त करने लायक इनका शरीर नहीं है। तो फिर वहाँ से यहाँ आ गई। यहाँ तब बेड पे ही तब फुआ जी को कॉल कर दिए, तो फुआ जी आई। उसके बाद बेड पे ही पड़े लैट्रिन बाथरूम ये सब चीज़ करती थी बेड पे ही। तो फिर और खाना ये सब, खाना क्या खाती थी, बेड पे ही थी। तो अपना कहीं फुआ जी उसके बाद आ गई तो फुआ जी अपना इतना रोटी या चावल थोड़ा ही खाती थी, घूट घूट से पानी पीती थी। ऐसे करते करते मैं पूरी रात चिल्लाती थी, इतना चिल्लाती थी कि मतलब मेरा घर थोड़ा दूर है और वो जो पुराना वाला घर है वहाँ पे लोग ये बोलते थे, क्या कहते हैं कि दादी कहला पूरा रात चिल्लाइत रहो, तो बोलते थे तबीयत ख़राब है, दर्द हो रहा था इसलिए चिल्लाती। पूरा लोग उसके दर्द से मतलब ये बोलता था कैसे वो बर्दाश्त कर रही है। और मेरी दादी इतनी अच्छी थी कि लोग को भी आश्चर्य लगता था भगवान उसको इतना कष्ट क्यों दिया। बहुत ज़्यादा वो कष्ट काटी थी। उसके पूरा शरीर पे सोए पूरा शरीर पे घाव हो गया था। फिर उसके कुछ बीमारी का कुछ उसका नाम बताए थे, वो एक है डॉक्टर, तो वो बताए थे कुछ नाम, पाउडर वाउडर लिखे थे, पर वो सब लगाने पर और ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर हम मोबाइल पे सर्च किए तो फिर उसमें बताया कपूर और नारियल तेल। तो फिर फुआ जी को बताए, फुआ जी कपूर नारियल तेल ये सब लगाए तो फिर उसका घाव सही हो गया। और फिर फुआ जी भी मेरी 2 महीना रही थी। बड़ी वाली फुआ जी दिल्ली से आई थी, उसका जॉब भी उसी टाइम छूट गया था। और मेरी छोटी वाली फुआ जी तो पास में ही रहती है, तो महीना दिन तो नहीं, 15 दिन 10 दिन पे वो आ जाती थी मिलने। तो मेरी बड़ी वाली फुआ जी फिर 2 महीना रुक के उसके बाद चली गई। और इसको इतना कष्ट था, पंडित जी लोग बोले कि सुंदरकांड ये सब पढ़ने के लिए, तो फिर हम सुंदरकांड भी पढ़ते थे उसके लिए। हर चीज़ किए, ट्राई किए, पूजा ये सब हुआ, पर उसका कुछ ये नहीं हुआ। तो जाके वो पूजा पाठ ये सब भी करने पर कुछ नहीं हुआ उसको। फिर वो वहाँ पे क्या कहते हैं सोए फिर मेरी फुआ जी चली गई, तो वो मोमेंट मतलब बहुत दर्दनाक था। फुआ जी भी रोई जा रही है, मेरी दादी भी रो रही है। और क्योंकि एक होता है ना माँ बेटी का जो बॉन्ड होता है, जितना मेरी फुआ जी कर दिया, कोई भी बेटी जो जितना कर देगी अपनी मम्मी का उतना कोई नहीं कर पाता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए, जब हमको आवाज़ लगाती थी तब हम जाते थे। लेकिन फिर भी उस टाइम मेरी पड़ी भी छोटी थी, 6 महीने की थी पड़ी, तो पूरी रात ये जगाती थी दूध ही सबके लिए। तो इसको पूरी रात दूध बना के देने में, या छोटी बच्ची थी तो ये भी वो पाउडर वाला दूध पीती थी, तो इसको भी थोड़ा देर में भूख लगता था, तो ये पूरी रात थोड़ा सोए फिर तो उसमें नींद पूरा नहीं होता। और फिर सुबह उठते थे, डेयरी में हम जाते थे, 6 बजे से डेयरी रहता था। फिर उसके बाद पूरी जब फुआ जी चली गई तब ये सब हुआ। फिर पूरा दिन मेरी दादी इधर उधर ये बेड पे पड़े इधर से उधर, जब उसको पलटना होता था तो बोलती थी इधर से उधर कर देने के लिए, फिर कर देते थे। फिर पानी जब पीना होता था तब कर देते थे। 10-11 बजे तक हम कर देते थे। 11 बजे के बाद फिर हम आ जाते थे पड़ी को लेके 11 बजे रात को। उसके बाद हम आ जाते थे फिर सोने। तो फिर अब जब उठे तो पड़ी भी उठ जाती, इस कारण से नहीं उठ पाते थे। फिर उसके बाद भावा करते थे। फिर तो करते करते फिर अचानक से मेरी दादी का क्या हुआ ना कि और मेरी दादी बेड पे पड़े उसको मतलब मन करता था कोई आए मेरे पास बैठे। तो अब कभी गए बैठे तो बोलती थी, फिर उसको मतलब जब लगा कि अब हम नहीं बचेंगे तो फिर वो अपना पूरा सामान जो ज्वेलरी या कपड़ा ये सब जो दादी का था, तो वो सब बोलती थी। मेरी फुआ जी थी तभी बोलती थी, फुआ जी बोलती थी लाओ हम दे देते हैं। तो दादी बोलती थी नहीं स्वीटी को ही बोलो, स्वीटी ही आएगी। फिर जब हम जाते थे फिर दादी हमको ही बताती थी कि हाँ ये साड़ी उसको दे दो, ये ज्वेलरी उसको दे दो। फिर बाबा से छिपा के रखी, फिर सबको हम दे दिए। तो फिर बाबा से छिपा के 10,000 रुपया रखी थी, तो वो हमको दी थी कि तू ले ला। और फिर ऐसे करते करते फिर मेरी फुआ जी जब चली गई तो कुछ टाइम फुआ जी का गया हुआ 1 महीना ही शायद हुआ था। तो फिर 1 महीना या 22 दिन ऐसे ही कुछ हुआ था। तो फिर मेरी दादी का मतलब दादी को लग गया कि अब हम नहीं बचेंगे। तो एक दिन हमको बुला के बोल रही है कि बहू हम बहुत परेशान करे लो, मर जब तोरा बहुत दुआ देबो, तोरा बहुत कर देला यो। मतलब जितना आशीर्वाद जो होता है वो मेरी दोनों दादी हमको बहुत देती है आशीर्वाद। और मतलब दोनों दादी का हम अपनी तरफ से जितना मतलब बोले उतना हम किए, हमारा जितना हम सकते थे उतना अपनी दोनों दादी को किए। और फिर मेरी दादी को जब लगा कि हम नहीं बचेंगे तो फिर मेरी दादी बोली हमको बुला के कि
हमर बहू तो सबसे पहले तोरे बोला, वो तोरा बहुत आशीर्वाद देबो, तू बहुत तरक्की करबो, ये वो करके मतलब इतना सारा बोली। और ये सब तो फिर हमको लगा कि वो मतलब मेरे घर में होता नहीं, सब आश्विन में ही मरते हैं। तो दादी की कोई सास ये सब मरी थी, तो दादी बता रही थी कि वो मरलथिन यही डेट पर, और तोहर मझली दाई मरलो यही डेट पर, हम हूँ यही में न मर जाबो। हम बोले ऐसा काहे बोल रही हो? तो फिर बोली कि ना से अथी है। हाँ हम बोले ठीक है सो जाओ। फिर मेरी दादी सो गई और उसके बाद हम चले आए। और चले आए तो फिर उसके 1-2 दिन बाद, तो ये बोला हुआ 5 दिन नहीं हुआ, फिर मेरी दादी मर गई। 1-2 दिन बाद मेरी दादी बोल रही है क्या कि हम सोए हुए थे, हमको बुखार लगा होता, तो मेरी दादी हमको बुलाई, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि बुखार था। तो मेरा भाई आया बोलने की दादी बुला रही है, तो हम बोले ठीक है हम जा रहे हैं। उस टाइम नहीं गए, थोड़ी देर बाद गया। तो दादी को पता नहीं, इस बात का गिल्ट मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा कि दादी बुलाई तो हम नहीं गए। फिर दादी उसके बाद जब हम गए तो दादी से पूछे क्या बोल रही है, हम बोले दादी कथी कहले, तो दादी माँ बोल रही है कि इशारा की। फिर हम चले हैं। फिर उस दिन शाम को दादी मेरी मतलब एक बार भी हम डेयरी में बैठते थे तो दादी पूरी रात मतलब पूरा टाइम जितना देर डेयरी में रहते उतना टाइम बोलती थी कि इधर से उधर पलटा देने के लिए, पानी पिला दे। उस दिन आवाज़ नहीं लगाई, हमको लगा दादी कहते दादी ठीक है, तो दादी बोलती थी हाँ, बस इशारा कर देती थी। फिर उस दिन रात को उसके नेक्स्ट डे भी नहीं कुछ बोली ये सब। तो फिर पानी वानी जाके मतलब पूछते थे पिला, तो इशारा करते थे पानी पिला देते थे। लेकिन मेरी दादी को लग गया था, लेकिन वो क्या चीज़ के लिए मुझे बुलाई वो हमको आज तक नहीं पता चला कि हाँ क्या चीज़ के लिए। काश कि हम उस टाइम बुखार के कारण इतना मतलब सर उठाने का सर दर्द करता, बुखार बहुत ज़्यादा था, तो इस कारण हम नहीं जा पाए। इस बात का तो हमेशा गिल्ट रहेगा ही। लेकिन बाद में गया तो मेरी दादी नहीं बताई। उसके 1 दिन बाद दादी रात में ही दादी को साथ ये सब हो गया था, मतलब बोलते नहीं कोई आता है लाने ये सब, तो दादी का गर्दन, तो दादी आवाज़ नहीं लगी, तो बाबा को भी लगा कि पूरी रात काहे नहीं बोली है। फिर बाबा गए, बाबा जाके उसको मतलब अच्छा से बेड पे सुला दिए। और फिर जब सुबह उठे तो हमको तो बुखार लगा हुआ था, हम डेयरी में भी नहीं गए, सोए। फिर 11 बजे तो हम अपने बीच वाले बाबा को खाना देने जाते थे, तो वही खाना देने के लिए जब हम उठे ना, तो हमको लगे और दादी माँ भी आज एक बार भी नहीं बुलाई है, हम बुला लेते। और दादी माँ भी शायद हमको बोली थी कि हाँ मरबो तो तोरे पहले बुलाबो, इस कारण से या क्या कारण था दादी माँ की। जब हम रूम में गए आए वहाँ से उनको खाना दे के आए, तो फिर हम सोचे कि एक बार दादी माँ को देख लेते। गए देखने तो आँख अजीब पलटा हुआ था। फिर हम रोने, फिर दादी दाई दाई, तो दादी बोली हाँ 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 ऐसे करके बोली। तो फिर हम दादी को पानी तुलसी और पानी है पिला दिए। और फिर मतलब बोलता नहीं है लोग यहाँ पे कि हाँ मरने से पहले ये सब चीज़ दिया जाता है, ये खीर केला ये सब, तो खीर केला मिठाई ये सब चीज़ मिल गया था। बस पान के पत्ता के बारे में बताया था कोई, तो वही पान के पत्ता के लिए हम बोले एक को। और फिर हम गए बाबा को बाहर, बोले कि बाबा दाई तो से, तो बाबा बोले कि हाँ रात ही कर रात में कर रहे हो तो बतैला ना। तो फिर सुबह बोले कथी बताइए से बच्चे वाला थोड़ी ना है। फिर जब हम रूम में आए तो दादी माँ को देखे, दादी 3 बार बस वही शायद मेरे हाथ हम बोली थी कि हाँ मरे बड़े हथौड़ा बोला, वो इस कारण से या क्या कारण था कि मेरी दादी उतना देर के लिए ही बस थी। जैसे हम उसको पानी पिलाएं और उसके बाद से हुआ कि पानी पिला के उसके 3 बार हिचकी ली। इसके बाद हमको तो ये सब पता नहीं है ना कि हाँ कौन कैसे मरता है या क्या। तो फिर हम अपने बगल की एक दादी को बुलाने चले गए थे। और वहाँ से आए जब तक तो देखे तो दादी का तब तक मतलब थोड़ा सा ये करेगा, जब तक कैसे कैसे करे तब तक मेरी दादी उसके बाद कुछ नहीं बोली। फिर हम सब लोगों को बताएं। फिर उसके बाद उसी टाइम शायद लास्ट दादी माँ का साथ मेरे लिए ही शायद मेरी दादी रुकी थी कि हाँ वो आएगी पानी पिला देगी, क्या था वो तो वही जाने। और फिर उसके बाद 14 अक्टूबर को, हाँ बुधवार था, 14 अक्टूबर बुधवार था, और 11:45 में मेरी दादी मर गई थी। यही है। पर सबसे ज़्यादा हमको कोई लाइफ में मानता था तो वही मानते थे। अब पता नहीं भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं कि जो हमको सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको भगवान हमसे छीन ही लेते हैं। तो उसमें से मेरी एक दादी थी, और भगवान इसको कोई एज ज़्यादा नहीं था मेरी दादी का, लेकिन भगवान का वही ये था। मेरी 3 दादी सबसे ज़्यादा मानती थी, जिसमें 2 दादी मर गई हैं, एक दादी है मेरी वो चचेरी दादी हैं। पर जब भी अगर 2-4 दिन हो जाएगा उनसे नहीं मिलेंगे तो बोलेगी सिटिया कहाँ है, सिटिया कहाँ है। पर मेरी दादी जब मर गई तो उसके बाद क्या ही बोले आप लोगों को।